इस जिद का क्या होगा कि पहले होम मिनिस्टर सदन में आए? अभी तक तो कांग्रेस उसी पर नहीं, मुझे लगता है कि सरकार इस बिल को अगर लेकर आने की स्थिति में होगी तो निश्चित रूप से तय मानिए कि सोमवार को फिर अमित शाह जी का बयान सेशन के अंदर होगा, वो बयान देंगे और उसके बाद बिल लेकर आएंगे। ऐसा होगा नहीं कि सरकार मतलब अमित शाह का बयान भी नहीं हो और सरकार बिल लेकर आए। इतना बड़ा बिल अगर सरकार लाने के मन में होगा सरकार के लेकर आना ही 4 दिनों के अंदर, तो अमित शाह सोमवार को बयान देंगे और फिर FCRA का बिल भी पास करवाएंगे और फिर मुझे लगता है कि इसकी संभावना कितनी है? देखिए, हालांकि उन्होंने मना किया है रिजिजू साहब ने कि हम स्पेशल सेशन अभी नहीं ला रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन तो सरकार के पास हमेशा ही खुला हुआ है कि वो विशेष सत्र तो कभी भी ला सकते हैं इस विमेन रिजर्वेशन बिल के लिए, या अगले सत्र का इंतजार करें। अब अगला सत्र जो है वो सर्दियों में होगा। नहीं, इतना सरकार इंतजार नहीं करेगी। सरकार के पास आंकड़ा है, पूरा 2/3 बहुमत का है, तो सरकार सितंबर तक का इंतजार क्यों करेगी? सरकार हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद कोई 2 दिन 3 दिन का विशेष सत्र बुला ले, उसके अंदर सरकार पास करे। लेकिन अगर सरकार के पास बहुमत हो गया है, 2/3 मेजोरिटी है, तो मुझे लग रहा है कि सरकार 4 दिनों का पूरा इस्तेमाल करेगी। 15 अगस्त के पहले कोई अच्छी खबर सरकार देश की जनता को देगी। सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग शुक्रवार को और हुई है, और ये एक अलग किस्म का डायनेमिक्स जो है पंजाब के इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा। इससे सुखबीर बादल, अकाली दल के जो नेता हैं, उनकी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। जब एनडीए के सांसदों से वो मिल रहे थे, उसी के बाद सुखबीर बादल से भी मिले हैं। अरे इंटरेस्ट, सुखबीर बादल की पार्टी शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना जब यूनिफाइड शिवसेना थी, ये 2 सबसे पुराने और सबसे पक्के सहयोगी थे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन ये अभी 6 साल पहले जब कृषि कानून आए तो वो अलग हो गए भारतीय जनता पार्टी से, और तब से उनके और बीजेपी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिखा। लेकिन पंजाब इलेक्शन से 6 महीना पहले सुखबीर बादल का प्रधानमंत्री मोदी से मिलना, क्या दोनों पार्टियों के बीच किसी बातचीत का इशारा कर रहा है? कोई अलायंस की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है अगर सुखबीर बादल प्रधानमंत्री मोदी से अगर मुलाकात की तो इसमें अकाली दल की ज़्यादा मजबूरी नज़र आ रही है, क्योंकि सुखबीर बादल ये समझ गए कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनको खाली 1 सीट मिली थी। उनकी वाइफ सिमरन कौर बादल बठिंडा से चुनाव जीती थी, बाकी कोई उनको उम्मीदवार जीता नहीं था। पार्टी उनकी बुरी तरीके से टूट गई है। प्रकाश सिंह बादल अब नहीं रहे इस दुनिया के अंदर। सुखबीर उस तरह से पार्टी को कंट्रोल नहीं कर पाए जिस तरीके से उनसे उम्मीद की जा रही थी, और सुखबीर बादल को लग रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में वहाँ पर है। जिस तरह से नगर निगम चुनाव के नगर निकाय परिणाम है, उसमें आम आदमी पार्टी ने बेहतर किया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन करी। जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत हो रहा है। 7 सांसद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो सुखबीर को लग रहा है कि भाई अगर इस चुनाव के अंदर में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया, मैं सत्ता में नहीं आ पाया, तो पार्टी को एकजुट रखना बहुत मुश्किल होगा। तो मुझे लग रहा है कि उनकी मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए। और सुखबीर कहाँ जाएंगे? कांग्रेस के साथ वो जा नहीं सकते, आम आदमी पार्टी के पास वो जा नहीं सकते। उनके पास एक ही और सबसे बेहतर विकल्प भारतीय जनता पार्टी, जो उनका सबसे पुराना सहयोगी रहा है। अकेले चुनाव लड़के आपको लगता है उनको कुछ संभव ही नहीं? वो होगा? लड़के देख चुके हैं ना, भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर उन्होंने देख लिया है, तो वो समझ गए कि अकेले लड़के उनका अस्तित्व तो बचने नहीं वाला है। पार्टी टूटेगी। सत्ता में आना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना होगा। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा होगा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का वहाँ पर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क फिलहाल बना हुआ है, कांग्रेस में भी एक बड़ी टूट होने की संभावना नजर आ रही है कि चन्नी का जिस तरीके से चल रहा है। आम आदमी पार्टी के अंदर भी अकाल तख्त को लेकर जो विवाद चल रहा है, आम आदमी पार्टी भी कमजोर है। तो कांग्रेस इस समय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हम सबसे बेहतर विकल्प पंजाब की जनता को देने की स्थिति में है। अच्छा। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा होगा कि क्या बुरा अगर अकाली दल लौट कर आती है। तो लेकिन ये रिश्ता जो था पहले छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता था, महाराष्ट्र की तरह। अब तो बड़ा भाई अकाली दल, छोटा भाई बीजेपी, अब उल्टा हो जाएगा। अब तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है सुखबीर बादल को भी इस बात का अंदेशा है, और इसलिए वो छोटा भाई बनने के लिए भी तैयार है कि भाई सत्ता में हमारी भूमिका बनी रहे। और शायद सुखबीर बादल को इस बात के जमीनी स्तर से पे मैसेज मिला होगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। शायद उनको संगठन ने कहा होगा कि जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करेगी, तो उन्हें लग रहा होगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी। आप ये बात लगातार कह रहे हैं, मैं कह दूं ऑन रिकॉर्ड, लगातार वो हमारे प्रोग्राम्स में कह रहे हैं समीर जी कि बीजेपी आप देखिए बहुत आश्चर्य, मतलब सबको हैरान कर सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ये अलायंस विनिंग अलायंस बन सकता है, 100% बन सकता है। और बिना अकाली के भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि अगर हमारा सहयोगी जो रास्ता भटक गया था वापस लौट कर आ रहा है, और उसका 3 से 4% का वोट बैंक एडिशनल जुड़ता है, तो उसमें नुकसान क्या है? तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसको पॉजिटिवली लेगी। ये एक बड़ी मतलब क्या कहें कि बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पंजाब को लेकर की हुई है। मोहन भागवत ने जेन ज़ी जेन अल्फा के बच्चों से मुलाकात की, उनके बहुत सारे सवालों के 1 घंटा उन्होंने बड़े ओपन फोरम में जवाब दिए, बड़ी अच्छी वो सभा थी उसमें। लेकिन जो उन्होंने बातें कही, उससे मैसेज जो निकला वो आपसे हम समझना चाहते हैं, वो इस सरकार के लिए क्या मैसेज है? उन्होंने कहा कि ये बच्चों का आंदोलन गलत नहीं था, ये जो मांग
मांग कर रहे थे, इनकी मांग भी जायज़ थी, इनकी बात हमने नहीं सुनी, इसीलिए उनको आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन करने में कोई हर्ज नहीं है, ये एंटी नेशनल नहीं है और मैं इन पर आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूं। कोई आपको अंतर दिखाई देता है मोदी सरकार के व्यवहार में और जो मोहन भागवत ने कहा उसमें, या दोनों सेम पेज पर हैं? देखिए, थोड़ा फर्क तो रहेगा जो मोहन भागवत, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी कहेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहेगी। देखिए, मोहन भागवत जी, संघ चुनाव नहीं लड़ता, वोट बैंक की राजनीति संघों को करना नहीं है, तो संघ समाज के नब्ज को समझता है और सरकार वोट बैंक के नब्ज को समझती है। तो सरकार के अपने वोट बैंक के लिए जो बेहतर होगा सरकार उसकी तरफ करेगी, मोहन भागवत के लिए जो समाज और उनको बेहतर लगेगा वो उसकी बात करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने सरकार को संदेश, मैं बता दूं अंतर क्या है। अंतर यह है, मोहन भागवत जी तो ने कहा सब बच्चे हमारे हैं बिल्कुल, और ये आंदोलन करते हैं तो कुछ बुरा नहीं है, लेकिन सरकार में टॉप लेवल से नहीं, पार्टी में भी टॉप लेवल से नहीं, लेकिन उनके नीचे के स्तर से यह मैसेज दिया जाता है कि ये जो आंदोलन हुआ सीजेपी का, ये मोदी विरोधी तत्वों द्वारा प्रायोजित था। इसमें जितने लोग हैं सब ये मोदी विरोधी पार्टियों द्वारा प्रायोजित है। देखिए, उसमें कोई एक तबका तो रहा ऐसा कि जो मोदी विरोधी रहता है, जिनको उन्होंने इस आंदोलन को सपोर्ट किया होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सबको माफ किया ना। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहीं ऐसा नहीं कहा कि मैं इनको माफ नहीं करूंगा, सिर्फ इनको माफ करूंगा। मोदी और भागवत तो एक ही बात बिल्कुल, मोदी जी जो बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही स्टेटमेंट दिया छात्रों को लेकर सुनवाई के दौरान, और मोहन भागवत ने भी वही बात की। तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी जी एक प्लेटफॉर्म पे बच्चों को लेकर कि भाई बच्चों को माफ करना चाहिए, मोदी ने संवाद किया और मोदी इसके लिए इंस्टा पर भी आ गए।